अभी एक पेपर सबको दिया था। इस पेपर में देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए मैं फोकस करूंगा जो मेन टॉपिक है। इस पेपर को देने का मतलब एक है, इसमें हम एक चक्र को समझने की कोशिश करेंगे और एनर्जी को भी उस पे डिटेल में समझेंगे। ठीक, जब भी हम किसी भी तरह की ज्योतिष की बात करें, हीलिंग की बात करें, इसमें सब कुछ समाहित है एक ही जैसे। उसी चीज को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरा टॉपिक पास्ट लाइफ का था, इसमें मैंने कुछ चीजें सोची थी कि मैं कवर करूंगा, लेकिन समय के अभाव में मैं फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस होके चीजों के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा जो भी हीलिंग में ऑलरेडी हैं, तो जो हार्ट चक्र है उसको क्या कहा जाता है? अनाहत। तो उसी के ऊपर बात करें, अनाहत चक्र। अब देखिए पास्ट लाइफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें आत्मा का एक कनेक्शन होता है। ठीक है, आत्मा से हम सूर्य को जोड़ते हैं और अनाहत का मतलब ही है जिसे कोई नष्ट ना कर सके। आत्मा को नष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर आप इस इमेज को देखेंगे ध्यान से, इस इमेज में ठीक सेंटर में जो है वो आत्मा है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय समथिंग, जो अभी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अब इस चीज को समझें, हमारे शरीर में आत्मा शरीर के अंदर ही ट्रेवल करती है। इस चीज का एक उदाहरण साधारण भाषा में समझाता हूं। जब भी आप किसी गुरु के पास जाते हैं या आपकी आत्मा ज्ञान अर्जित करने जाती है, तो अभी अर्जुन जी ने बताया, शिव अर्जुन जी ने, कि हम अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हैं चक्र। अब ऊपर की तरफ ले जाते क्यों? बिकॉज द नॉलेज इज हियर व्हिच इज गिवन बाय द जुपिटर, बृहस्पति। और एक चीज और देखें, जब भी कोई किसी के पास सीखने जाता है, हम तो गुरु के पास चले गए, लेकिन पहले जमाने में हम झुककर जाते थे गुरु के पास। क्यों? इसका मतलब यह है कि जब भी आपको ज्ञान लेना होगा, ज्ञान का जो सागर है जिसे हम जल के रूप में भी जानते हैं, उसका फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अगर आप गुरु के सामने नहीं झुक सकते, या अगर आपका अहम आपको बताता है आपको सब कुछ पता है, तो वो जो जल रूपी ज्ञान है वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। समझ रहे? इसलिए ज्ञान के लिए हमें ऊपर की तरफ अपनी आत्मा को ले जाना पड़ता है। क्या नीचे भी हमारा जो आत्मा है वो जाती है? बिल्कुल जाती है जी। नीचे ब्रह्मा जी विराजमान है, जिसके द्वारा हमें पता है हम आगे सृष्टि को बढ़ाते हैं। और नीचे जाएंगे तो कामदेव भी वही हैं, जो कि कहते हैं कि ठीक है, आपके लिए मैं अप्रोप्रिएट स्पाउस को ढूंढ के देखता हूं। वापस आते हैं अनाहत पे। अनाहत श्री विष्णु का है, और इसको, इस इमेज को अगर आप देखेंगे, इट इज अ लोटस पेटल्स। इसका एक आउटर लेयर है, इसका एक इनर लेयर है। अब इनर लेयर की अगर हम बात करें, इस पे आप देखेंगे 8 ग्रहों को इंडिकेट किया गया है इनर लेयर पे। और आउटर लेयर पे अगर हम बात करें, 12 पेटल्स हैं विच आर ज़ोडिएक साइंस। लेकिन यहां पे 8 पेटल्स क्यों हैं? ग्रह तो 9 है। तो इसमें मैं छोटा सा वापस जाते हैं। अभी जो चर्चा हो रही थी, अभी हम कह रहे थे साइंस और हमें यह पता है एक लाइट के अंदर 7 रंग है। लाइट के अंदर कितने रंग है? 7 रंग है। लेकिन एक्चुअली में लाइट के अंदर अगर आप देखें, 7 रंगों के साथ एक और एनर्जी चलती है जिसे आप कहते हैं डार्क एनर्जी, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, वो 8वां है। अगर इसको हम दोबारा से समझे, सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं एक राउंड है और अंदर डॉट है, दैट इज सन। और ये जो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इट इज ईस्ट। अब यहां पे अनाहत के अंदर सूर्य भी आ गए और डायरेक्शंस भी आ गए, क्योंकि कर्मा इज कनेक्टेड विद आत्मा। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, दैट इज सन। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो वीनस है, व्हिच इज देयर इन द साउथ ईस्ट। और आगे चलते हैं,
उसके बाद मंगल आता है जी, जो कि साउथ को गवर्न करता है। और आगे चलते हैं, फिर उसके बाद राहु आता है जो साउथ वेस्ट को गवर्न करता है। उसके बाद ठीक सूर्य के ऑपोजिट आप शनि देव को देख पा रहे हैं, जो कि वेस्ट को गवर्न करता है। अब चंद्र की बात करें, ठीक शनि देव के बाद बैठे हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट को गवर्न कर रहा है। और अगर थोड़ा और आगे चलें तो बुध देव हैं जो नॉर्थ को गवर्न कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे चलें तो नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति है। ये समाहित है किसके अंदर? अनाहत के अंदर। इसका मतलब आत्मा को खींचा जा रहा है ऑटो डायरेक्शन। आत्मा को चारों दिशाओं से खींचा जाता है। आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं हर दिशाओं से, कभी कोई चीज कभी कोई चीज। लेकिन ग्रह तो 9 है, तो यहां पे 8 को ही क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि राहु केतु एक ही है, अलग नहीं है। अलग कर दिए गए हैं किसके द्वारा? श्री विष्णु के द्वारा। अनाहत चक्र से आप अपने कार्मिक को देखते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हैं। क्या आप करने वाले हैं, क्या आप करेंगे, ये सब कुछ आपका आत्मा ही डिसाइड करता है। लेकिन आत्मा हमेशा दिमाग के साथ चलता है, जो कि हम मानस कहते हैं या बुद्धि कहते हैं, जिसको हम चंद्र से जोड़ते हैं। चंद्र हमेशा ही आत्मा को कनेक्ट करता है और उसको विचलित करता है। आज की डेट में अगर कुछ चीज आपको पसंद होती है तो क्या आप बोल सकते हैं ये आपके आत्मा को पसंद है या दिमाग को? कहना मुश्किल है, लेकिन निकालना नामुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा जो शास्त्र है ये कनेक्टेड है। अनाहत चक्र में जैसे मैंने बताया कि आत्मा प्रवेश करती है, इसलिए कई लोग कहते हैं ये एकदम सेंटर में है, लेकिन एक्चुअली में सेंटर में नहीं है। आपका हृदय थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसलिए शायद हीलिंग के वक्त कई बार हम बोलते हैं वी आर हीलिंग योर बैक हार्ट चक्र, राइट? लेकिन जो हम ड्राइंग देखते हैं या जो इमेज देखते हैं दैट शोज लाइक दैट, बट एक्चुअली वैसा नहीं। जैसे शिवार्जुन जी ने कहा कि शरीर की व्यवस्था को आप समझें, इसलिए चक्रा भी आप समझें। जब भी आप हीलिंग करेंगे ऐसे मोमेंट पे, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप हाथों से भी बता सकते हैं उसका कौन सा चक्रा डिसबैलेंस है। क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं खिंचाव उस चक्रा में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो चक्रा वीक होगा वो ज्यादा एनर्जी को सीक करेगा, खींचेगा। ऐसे ही जब जीवन है, जीवन के साथ आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। किसी को अगर जलाया भी जाता है तो वो भस्म के रूप में जीवित है, और आत्मा कभी भी नहीं चलती, है ना? अगले जन्म के लिए तैयार हो जाती है। अब इसमें एक बात होती है कि हमारे जीवन में मृत्यु होगी, तो मृत्यु के बाद क्या वो इंसान वो नरक जाएगा? कभी भी किसी की अगर मृत्यु हो, उस टाइम पे यू कैन क्रिएट अ डेथ चार्ट, एंड इन द डेथ चार्ट इफ मार्स इज प्लेस्ड इन द 7th हाउस, इसका मतलब वो जातक नरक जरूर जाएगा। मार्स किसको कहते हैं? कॉप्स। और किस तरह के नक्षत्र में जाएगा? मंगल जिस तरह के नक्षत्र में होगा उस तरह के नरक में वो जातक जाएगा। अब नरक कितने होते हैं? 28। नक्षत्र कितने होते हैं? 28, जिसमें अभिजीत नक्षत्र भी शामिल है। इसका मतलब मंगल जिस हिसाब से कुंडली में होगा वो कहीं ना कहीं मृत्यु को भी बताएगा कि मृत्यु के बाद क्या हो सकता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं हो सकता है, उसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा अगर सही दिशा में आपको ले जाए, हो सकता है कि आप जिस दिशा में आपकी गति है वहां ना हो, उससे बेहतर हो। अगर हम प्लैनेटरी कुछ पोजीशन की बात करें, देखिए ज्यादा समय तो नहीं है, मैं कुछ पोजीशन की बात करता हूं। सूर्य आत्मा है, कुंडली में जहां पे भी बैठा रहेगा वहां से ठीक 6वां और 8वां आपके आत्मिक में समस्याएं क्रिएट कर रहा है। मतलब आप कभी भी काउंट कर लेना, सूर्य जिस भाव में बैठा होगा उससे ठीक 8वां एंड 6th हाउस फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ द सन, वो कहीं ना कहीं आपके आत्मा को
खराबी, कमी और वहां पे आपके डिजायर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य अगर 12वें घर में स्थित हो तो 8वीं जो राशि या घर पड़ता है, दैट इज 7th हाउस, उस जातक का क्या कार्य होगा? उसको अपना कर्मा बर्न करना होगा। द बैड कर्मा वी नीड टू बर्न। तो 7वां घर किसका है? स्पाउस का है। तो इसका मतलब उस जातक को अपने स्पाउस के हिसाब से ही चलना है, चाहे उसकी खुशी हो ना हो। दैट इज वेयर ही नीड टू बर्न द कर्मा। जब नेगेटिव कर्मा आप आकलन कर लेंगे सूर्य के ठीक 6ठे में और 8वें में, जब उसको आप जब तक नहीं जलाते हो तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर कुछ रह जाएगा तो दोबारा जन्म लेंगे और उसको आप दोबारा से बैलेंस करने की तरफ चल पड़ेंगे। तो बस इतना समझें कि सूर्य कर्मा है। सूर्य के ठीक 6ठा घर जहां पे फॉल करता है या 8वां घर जो फॉल करता है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक गैप, एक एक्स्ट्रा एफर्ट देने को जरूर चाहिए। वहां पे इंसान को वो कर्मा जो है, बर्डन है, उसको जलाना पड़ेगा कर्म करके, चाहे आप चाहे चाहे ना चाहे। ठीक है, धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था, लेकिन समय के अभाव में मैंने